इस पॉडकास्ट का असल मकसद मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर जो लगातार बेरोजगारी को लेकर डिप्रेशन में आने के बाद जो लगातार आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमारी और आपकी कोशिश उस पर अंकुश लगाना है। उसी कोशिश की कड़ी में एक और अहम शख्सियत हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका पूरा शुभ नाम हमारे। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल। राहुल अग्रवाल जी, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल कि आप खुद नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैंने पहले जॉब भी करी है। अच्छा, तो दोनों ही फेज से मैं गुजर चुका हूँ। दोनों ही पैसे। अच्छा, जॉब्स के अंदर क्या मतलब अक्सर करके क्या डिफिकल्टीज रहती हैं और अपने काम को लेकर क्या डिफिकल्टीज रहती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर आगे सवाल। देखिए, जॉब के अंदर एक पर्टिकुलर, कोई भी जॉब है उसमें पर्टिकुलर टारगेट होते हैं, पर्टिकुलर आपका एक सिनेरियो होता है, एक फिक्स चीज़ें होती है उसमें। आपका पोर्टफोलियो जो होगा, प्रोफाइल फिक्स होगा। लाइक अगर आप मार्केटिंग की जॉब करो तो आप मार्केटिंग करोगे। इफ़ यू एन एचआर तो सीधी जाहिर सी बात है, आप लोगों को रिक्रूट करोगे। तो जो प्रोफाइल वो लिमिटेड। बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंड करने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मेरा अपना मानना है, कोई भी हम काम करते हैं, कोई व्यापार है, उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आपका 50 रास्ते होते हैं। छोटी सी बात, बहुत छोटी सी, मान लीजिए अगर आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग के साथ आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग के साथ आप एक कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, बिजनेस और जॉब ये दोनों अलग अलग है। और जो सवाल आपने मुझसे करा कि अंकुश कैसे लगाया जाए, तो मेरा इतना मानना है कि जो भी आज के युग में टाइम में क्या हो रहा है कि जो लोग बहुत पढ़ जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मैं सीईओ बन जाऊँ, वो नहीं बन पाते। तो शायद ये भी एक कारण है कि लोग सब क्योंकि सीट तो एक ही है ना भाई, किसी कंपनी के अंदर सीट एक है सीईओ की। अब उसके लिए दावेदार जो 10,000 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो 9,999 को तो कहीं ना कुछ करना पड़ेगा सेटिस्फाइड। ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है। अब हर आदमी, हर माँ बाप अपने बच्चे के सोचते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। अब ये नहीं पता कि 90% मार्क्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो आप अखबार उठा के सकते हैं, आप पूरा रिकॉर्ड चेक करिए, 90% मार्क्स बहुत से बच्चे स्कोर करते हैं, लेकिन 10 में से 4 बच्चे ला रहे हैं अभी। ऐसा हो रहा है। पर दूसरी बात, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें, आप इंजीनियरिंग की बात करें, वो सीट्स लिमिटेड हैं, बच्चे उतने ही जाएंगे। तो बाकी जो बच्चे हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर छोटे बिजनेस भी हैं आपके परिवार के अंदर, कोई भी आपका परिवार छोटा बिजनेस कर रहा है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए अपने बच्चों को उसमें आप रुझान दिखाएं। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते नहीं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे तो आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। सभी, आप ऐसा मानिए, सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। थोड़ा सा बस आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। वो सोच बदलेगी कैसे कि आपका अगर कोई छोटा व्यापार है, मैं बड़ी छोटी सी बात करता हूँ, आप देखते हैं गज्जक वाले होते हैं, मूंगफली वाले होते हैं, ये लगाते हैं। आप गज्जक मूंगफली वालों को देखो कि उन्होंने मुरैना गज्जक देखी होगी आपने, और आपको पूरे इंडिया में उनको स्टॉल मिलेंगे, है ना। कोई लिखता है असली मुरैना है, कोई कहता है नकली मुरैना, पर है तो गज्जक ही। उसमें कोई एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं है। तो छोटे जो व्यापार हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उसे एक्सपेंड करा जाए। अनपढ़ आदमी जो क्या करेगा, अनपढ़ आदमी कुछ नहीं होगा, ई बैटरी रिक्शा ले लेगा, ये जिसे रिक्शा कहते हैं, कुछ नहीं करेगा, 50 चीज़ ले। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके लिए जरूरी है कि अगर कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा अपना टर्न ऑफ करके छोटे बिजनेस, लाइक कोई स्टॉल, छोटी छोटी फ्रेंचाइजियाँ अगर वो करेंगे, तो उससे उनका रोजगार बनेगा। और पढ़ा लिखा आदमी अगर वो स्टॉल भी चलाएगा, तो उसको बड़े प्रॉपर तरीके से चलाएगा, बड़े सलीके से चलाएगा। इसका बड़ा अच्छा जीता जाता उदाहरण है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में नॉटी कैफे के नाम से एक है। ये 4 लड़के हमारे छोटे भाई वो चला रहे हैं, और सब लोग MBA हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें जॉब मिले 1 लाख रुपए की, किसी को मिली 15,000, किसी को मिली 20,000 की। उन चारों ने मिलकर एक छोटा सा कैफे खोला। आप उस कैफे में जाएंगे, आप देखेंगे वहां जाकर क्या बिल्कुल तरीके से उन लोगों ने क्या मैनेजमेंट बना रखा है, तरीके से बच्चे बैठते हैं। और शायद वो, ये नहीं कह रहा कि 20-25 हज़ार रुपये कमाते हो, लेकिन हाँ, वो सारे मिलके 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। यानी अपना खुद का काम है, जॉब से कोई टेंशन नहीं है, और एक वेल सेटल उन्होंने बना रखा है, सेटिस्फाइड जॉब कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, कोई टाइमिंग सेटअप नहीं है कि सुबह 10 बजे पहुंचना, वो अपना यहाँ 11-12 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे तक बैठते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा वो चेंज करिए। मेरा कहना आज की यूथ से मैं कहना चाहूँगा कि ये गलत स्टेप उठाना, सुसाइड करना, इन सबसे अच्छा है कि अपने आप को, दिमाग को एक्सपेंड करने के बाद आप ये सोचें कि जॉब ना करके आप छोटे व्यापार भी करें। मेरे हिसाब से तो डेट वुड बी मच बेटर। तो ये जो हमारा सुसाइड रेशियो है, कम हो जाए। हमने ये कॉन्सेप्ट इस पे भी इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से फिर ज़्यादातर युवा जो है भटकते हैं, वो यात्राओं में चलते हैं, तलवारेबाजी होती है, तमाम गलत सलत काम होता है, फिर छोटी मोटी रंगदारियाँ शुरू होती हैं, बिजनेसमैनों को सताया जाता है। क्या नहीं लगता आपको कि क्राइम रेशियो बढ़ने की भी एक बेसिक वजह है? इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्राइम रेशियो बढ़ क्यों रहा है? इसलिए बढ़ रहा है जहाँ बेरोजगारी है, वहाँ क्राइम रेशियो बढ़ेगा। अल्टीमेटली अगर मेरी जरूरत है और मुझे पैसा कमाना है, तो अगर सही रास्ता नहीं, मैं मेरा रास्ता अपनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, गलत तरह से पैसे लूंगा, वो पैसा नहीं चुका पाऊंगा तो मैं सुसाइड करूंगा। तो सीधी बात तो दोस्त ये है कि मेरा कहना तो इतना सा है आपसे
कि ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आई रियली सल्यूट, आई रियली एडमायर यू। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस टॉपिक को आप इतना एक्सपेंड करें तो शायद आप अच्छे लोगों को अच्छा जीवन दे पाएंगे, और शायद जिन लोगों की थोड़ी सोच भी खराब है वो लोग भी कन्वर्ट होकर अच्छे काम कर पाएंगे। तो मेरा तो कहना इट्स गुड, रियली गुड। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, हमने बहुत शॉर्ट्स इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और एक एग्जांपल उसके लगातार मैं विजुअल चला रहा हूँ, वो कैफे दिखा रहा हूँ कि 4 MBA अगर किसी के खानदान में एक MBA हो जाए तो उसका रिश्ता भी शायद लग्जरी गाड़ी से नीचे होता नहीं है, जहां तक मुझे आइडिया है। सो दैट्स वाई मैं लेकिन कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने अपनी सूझबूझ के एक अक्लमंदी, अपने एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने पढ़ा उसको लगाया अपने ही काम में। भले ही छोटे से शुरुआत किया है, विजुअल्स दिखा रहा हूँ, तो लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये 4 MBA मिलके गाजियाबाद के अंदर एक नामी ग्रामी बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, गाजियाबाद।